नर्वस टिश्यू की अगर बात करें तो इसके अंदर जितनी भी बॉडी के अंदर नर्व्स हैं वो सब की सब आ जाएंगी, प्लस उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उसमें ब्रेन आ जाएंगे, ब्रेन आ जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये तीनों चीजें यानी सारी की सारी नर्व बॉडी की जितनी भी हैं, ब्रेन आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब के सब बनाएंगे, दैट इज अ नर्वस टिश्यू। तो मैंने कहा कि नर्वस टिश्यू is made up of न्यूरॉन्स। सेल्स। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो नर्वस टिश्यू किसका बना हुआ है, तो ये बना है न्यूरॉन का। तो अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की। न्यूरॉन का ही दूसरा नाम है दैट इज अ नर्व सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है न्यूरॉन से और नर्व सेल से। अब अगर देखा जाए तो स्पाइनल ये कॉर्ड भी इसी स्ट्रक्चर से बना होता है। बेसिकली है। स्पाइनल कॉर्ड भी इसी से बना होता है क्या? जी बिल्कुल, ये लिखा है बड़ा बड़ा, पहले करके देख लिया चलता है। तो अब अगर देखें यहाँ पर तो मैंने कहा कि इस लाइन से अगर आप ऊपर देखते हैं, यहाँ से ऊपर का पोर्शन देखते हैं तो ये कहलाता है बेसिकली साइटोन। तो ये बेसिकली इतना जितना ये पोर्शन जो मैंने ये डॉटेड में दिखाया, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये वाला ये पूरा का पूरा पोर्शन कहलाता है दैट इज अ साइटोन। और इसके नीचे का ये जितना पोर्शन है ये वाला, ये कहलाता है एक्सॉन। एक्सॉन। तो इससे एक बात ये समझ में आई कि न्यूरॉन के अंदर दो पार्ट हैं, एक है बेसिकली साइटोन और एक है बेसिकली एक्सॉन। साइटोन का दूसरा नाम है दैट इज अ सेल बॉडी। तो ये साइटोन का दूसरा नाम हुआ दैट इज अ सेल बॉडी एंड दिस इज एन एक्सॉन। इसके बाद अगर देखा जाए तो अब एक्सॉन या इस सेल बॉडी के अंदर अगर देखें दैट इज अ साइटोन में अगर देखते हैं तो साइटोन के अंदर ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो दीज आर द डेंड्राइट्स, और जो डेंड्राइट्स की ब्रांचेस हैं दैट इज नोन एज द डेंड्राइटिक ब्रांचेस कहलाती हैं। तो ये डेंड्राइट्स हो गया। डेंड्राइट्स के अंदर जो ब्रांचेस नजर आ रही हैं ये वाली निकलती हुई, इसको आपने नाम कहा कि दिस इज कॉल्ड एज द डेंड्राइटिक ब्रांचेस। और इसके अलावा इस सेल के अंदर यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोल्गी एपरेटस मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, इसी तरह यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है, और यहाँ लिखा हुआ है दैट इज अ सेल बॉडी। सेल बॉडी का मतलब हुआ दैट इज अ साइटोन। इसके बाद अगर इस पोर्शन को देखें जहां पर साइटोन और एक्सॉन आपस में जुड़ रहे हैं, ये पोर्शन कहलाता है एक्सॉन हिलॉक। तो जहां पर साइटोन और एक्सॉन जुड़ रहे हैं उस एरिया को कहलाता है दैट इज एन एक्सॉन हिलॉक। इसके बाद अगर देखा जाए तो दीज आर द एक्सॉन्स, और एक्सॉन की बात करें तो ये एक्सॉन की एंडिंग कहलाती है साइनेप्टिक टर्मिनल्स। तो ये कहलाता है साइनेप्टिक टर्मिनल्स, या फिर इसको नॉब भी कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब भी कहते हैं ये। तो अगर साइनेप्टिक नॉब इस तरीके के स्ट्रक्चर को कहेंगे कि अगर आप ऐसे देखें तो ये इस तरीके से साइनेप्सिस है, इस तरीके से है। तो इस तरीके की एंडिंग को आपने नाम कह दिया दैट इज अ साइनेप्टिक नॉब। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये इस साइनेप्टिक नॉब के बाद में भी अगर फर्दर ब्रांचेस होती हुई नजर आ रही है तो ये कहलाती है दैट इज अ टीलोडेंड्रिया। दिखाई दे रही है, दैट इज फर्दर जो ब्रांचेस नजर आ रही है दैट इज नोन एज अ टीलोडेंड्रिया। ये तो बेसिकली था एक्चुअल में जो रेडीमेड डायग्राम बना के उठाया है, लेकिन अब ये वाला डायग्राम आप देख लीजिए। तो इस डायग्राम को अगर आप देखते हैं यहाँ पर
तो ये बेसिकली अगर देखें तो यहां से लेकर यहां तक इसके ऊपर का जितना पोर्शन है ये कहलाता है दैट इज अ साइटोन या सेल बॉडी, दिखाई दे रहा है। और इसके नीचे का जितना पोर्शन है दैट इज नोन एज अ एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो एक इस तरीके का फिलामेंट जाता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज एक्सॉन फिलामेंट। ये एक्सॉन फिलामेंट के ऊपर अगर आप देखें, एक्सॉन फिलामेंट के ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइलिन शीट मैंने दिखाई है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ माइलिन शीट। देखिए ये दिखाई दे रही है माइलिन शीट। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये कुछ भरा हुआ मटेरियल नजर आ रहा है। तो आप ये वाला पोर्शन देख लीजिए कि ये जितना मटेरियल भरा हुआ है यहाँ पर, ये मटेरियल कहला रहा है माइलिन शीट। तो इसको आपने कह दिया माइलिन शीट। इसी तरीके से ये माइलिन शीट है। अगर आप एज्यूम करिए कि इसको आपने यहां से कट किया है, यहां से अगर आपने कट किया है तो सेंटर पर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सॉन फिलामेंट। और एक्सॉन फिलामेंट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक्सॉन फिलामेंट के ऊपर इस तरीके से ये माइलिन शीट मौजूद है। ये है माइलिन शीट इसके ऊपर। और माइलिन शीट के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा इस तरीके से शॉन सेल। ये है शॉन सेल। तो आप ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज अ शॉन सेल। और ये जो ऑरेंजिश दिखाई दे रहा है ये कहलाता है माइलिन शीट। और जो ग्रीन वाला नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं फिलामेंट, दैट इज एन एक्सॉन फिलामेंट। तो यहां पर इस माइलिन शीट के ऊपर जो सेल नजर आ रहा है दैट इज नोन एज अ शॉन सेल, ठीक है। और शॉन सेल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है ये वाला, ये देखिए यहाँ नजर आ रहा है ये वाला, ये देख रहे हैं ये, दिस इज कॉल्ड एज अ शॉन न्यूक्लियस। इसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज अ शॉन न्यूक्लियस। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस एक्सॉन के ऊपर कई ऐसी जगहें हैं जहां पर ये शॉन सेल और माइलिन शीट एब्सेंट है। इस जगह को आपने कह दिया दिस इज नोन एज अ नोड ऑफ रणवीर। इसके बाद अगर देखा जाए तो जिस जगह से एक्सॉन और साइटोन आपस में जुड़ रहा था दैट इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक। इस ये बेसिकली जंक्शन है बिटवीन द एक्सॉन एंड साइटोन। इसके बाद ये जो एक्सॉन की एंडिंग्स है इसको आपने नाम दे दिया दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन एंडिंग और नर्व एंडिंग। अगर आप इस नर्व एंडिंग को देख रहे हैं तो नर्व एंडिंग में आप देख रहे हैं इसको आप कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। इसको आप कह देंगे दैट इज अ साइनेप्टिक नॉब। इसके बाद अगर न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन तीन तरीके के मैंने यहां पर दिखाए हैं। अगर आप देखें तो न्यूरॉन को यहाँ पर तीन तरीके का दिखाया है। एक है बेसिकली यूनिपोलर, एक है बाईपोलर और एक है मल्टीपोलर। यूनिपोलर के अंदर अगर देखें तो एक एक्सॉन है और डेंड्राइट कोई भी नहीं है। देख लीजिएगा एक एक्सॉन है और डेंड्राइट कोई नहीं है, तो दिस इज अ यूनिपोलर न्यूरॉन। अगर एक डेंड्राइट है और एक एक्सॉन है तो इसका मतलब दिस इज अ बाईपोलर। और अगर एक एक्सॉन है और मल्टीपल डेंड्राइट्स है तो दैट इज नोन एज अ मल्टीपोलर। यहां तक कुछ बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही, बताइए। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने फिलहाल इस न्यूरॉन की ब्रांचिंग दिखाई है और मैंने कहा कि देखो ये मसल से अटैच होने जा रहा है। तो क्या इस साइनेप्टिक नॉब और मसल्स के बीच में कुछ गैप नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर। इस गैप को आप कहते हैं साइनेप्सिस। तो इस गैप को आपने क्या नाम दिया, दैट इज नोन एज द साइनेप्सिस। और इस साइनेप्सिस जो है ये बेसिकली गैप है। तो ये बेसिकली गैप था। इस गैप में अगर आप देख रहे हैं तो इस गैप में अगर आप देख रहे हैं तो यहां से केमिकल रिलीज होता हुआ यहां पर इस मसल के ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा है?
तो ये जो केमिकल की शक्ल में मटेरियल आ रहा है, ये देखिए केमिकल की शक्ल में मटेरियल यहाँ आ रहा है, ऐसे ही केमिकल की शक्ल में मटेरियल यहाँ चिपक रहा है। तो ये जो केमिकल आ रहा है इसको आपने नाम दिया दैट इज नोन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। क्या नाम दिया इसको? दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर एक तरीके के अगर देखा जाए तो यहां मैंने लिखा है दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। और अगर देखा जाए तो न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली स्पेशल केमिकल्स होते हैं, स्पेशल केमिकल्स which carry information, तो ये अगर न्यूरोट्रांसमीटर आप देख रहे हैं तो ये न्यूरोट्रांसमीटर एक तरीके के स्पेशल केमिकल्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं, समझ रहे हैं? इसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल में एक है एसिटाइल कोलिन, एक है डोपामीन, एक है एपिनेफ्रिन। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो जैसे कि मैंने लिख दिया दैट इज एन एसिटाइल कोलिन, एक एग्जाम्पल हो गया इसका। तो दिस इज एन एसिटाइल कोलिन, डोपामीन, एपिनेफ्रिन, ये सब के सब जो है न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल्स हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? ये कौन सी मसल्स नजर आ रही है? ये वाली दैट इज एन स्मूथ। कैसे पता चला ये स्मूथ है? स्मूथ है ये बात, स्पिंडल शेप है, न्यूक्लियस एक है, बात समझ रहे हैं? और मसल्स के और न्यूरॉन एंडिंग के अगर बीच में गैप देख रहे हैं तो उस गैप को आपने क्या नाम दिया है? Synapses. So that is known as a synapses. Synapses के अंदर इंफॉर्मेशन को कौन कैरी कर रहा है, कौन ले जा रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है? Chemical which carry information. बेसिकली एक तरीके का केमिकल होता है जो इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। और उस केमिकल का क्या नाम था? दैट इज नोन एज एसिटाइल कोलिन। इसी तरह दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है न्यूरोट्रांसमीटर का? डोपामाइन। डोपामीन। इसी तरीके से तीसरा क्या है? एपिनेफ्रिन, दैट इज एपिनेफ्रिन। यहां तक बातें समझ में आ रही है? न्यूरॉन कितने तरीके के दिखाए हैं यहाँ पर? 3. कौन कौन से? यूनिपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर में क्या फर्क है? यूनिपोलर में सिंगल सिर्फ इसके अंदर एक्सॉन होगा, कोई डेंड्राइट नहीं होगा। इसमें वन एक्सॉन होगा और एक डेंड्राइट होगा प्लस वन डेंड्राइट्स होगा। इसके अंदर वन एक्सॉन प्लस मल्टीपल क्या है? डेंड्राइट। दैट इज अ डेंड्राइट्स। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? नहीं हो रही है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंफॉर्मेशन किधर से आ रही है और किधर जा रही है, तो देखिए इंफॉर्मेशन ऐसे आ रही है और इस तरफ से जा रही है। तो बताइए इंफॉर्मेशन किधर से आती हुई दिख रही है? तो ये आपको दिखाई दे रही है दैट इज अ सिनैप्सिस से, दैट इज अ डेंड्राइट से, दैट इज अ डेंड्राइट से। और निकल के कहां से जा रही है? तो ये जा रही है नर्व एंडिंग से, तो दैट इज अ नर्व एंडिंग से निकल कर जा रही है। क्या यहाँ तक क्लियर है बात? यस सर। नहीं है? यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने एक छोटा सा बेसिकली एक न्यूरॉन दिखाया है और ये बेसिकली स्मूथ मसल का एक सेल दिखाया है, दिखाई दे रहा है? ये स्मूथ मसल का एक सेल है। इसके बीच में ये जो गैप है, ये गैप क्या कहलाएगा? Synapses. That gap is known as synapses. क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यस ये गैप किस किस के बीच में नजर आया है? मसल्स और एंडिंग यानी नर्व एंडिंग और मसल्स के बीच में गैप नजर आया है। क्लियर है बात? तो मैंने कहा कि अगर मैं साइनेप्सिस की बात करूं तो साइनेप्सिस में एक आपने बताया कि इट इज अ गैप बिटवीन किस किस के बीच में? नर्व एंडिंग, दैट इज अ नर्व एंडिंग एंड किसके बीच में?
स्मूथ Muscle. मसल। मसल के बीच में। अब जरा एक और चीज देखिए कि क्या यहाँ पर भी ये जगह कौन सी है, ये वाली जगह, ये जगह कौन सी है, ये बताइए। हाँ जी, ये न्यूरॉन नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंडिंग जो है, यहाँ पर गैप नजर आ रहा है आपको? क्या यहाँ पे कोई Yes, गैप sir. नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। Sir. देखिए यहाँ पर इस जगह पर कोई गैप दिख रहा है? नहीं। No, Yes, sir. sir. ये बेसिकली यहाँ पे Yes. कोई गैप नहीं है, या कनेक्शन है बेसिकली। तो मैंने कहा कि साइनेप्सिस की एक और डेफिनेशन है, दैट इज अ Neuromuscular junction. कनेक्शन बिटवीन, Dendrites and nerve. तो दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन द डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन with axon ending of another neuron। हाँ जी, तो अब बताइए साइनेप्सिस की कितनी डेफिनेशंस हो गई यहाँ पर? आपने कितनी डेफिनेशन बताई है? 2. कौन कौन सी हैं? Gap between Gaps nerves between nerve and ending muscles. and muscle. और Connection between. Connection Connection between between dendrites dendrites of of one neuron with डेंड्राइट्स axon of ending one neuron with the axon ending of another one neuron। ending of another neuron. अगर आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन जाती हुई देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाएगी, यानी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो केमिकल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जा रही है। तो गैप में किस फॉर्म में जा रही है इंफॉर्मेशन? Chemical. और कनेक्शन में किस फॉर्म में जा रही है? Electrical. तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में जा रही है। दैट इज एन इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इम्पल्स का क्या मतलब है? दैट इज एन इंफॉर्मेशन। Information. तो ये बताइए कि न्यूरॉन किस तरीके की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, केमिकल या इलेक्ट्रिकल? Chemical. तो न्यूरॉन कैरी both इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ टाइप। कौन सा बोथ टाइप? Chemical and electrical. chemical and electrical. तो इसीलिए इसको आपने नाम दे दिया, दैट इज बोथ टाइप में आपने कहा कि केमिकल एंड Electrical. इलेक्ट्रिकल। ये पहले आ चुका है सवाल। यहां तक क्लियर हुई बात? नहीं हुई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, ये क्लियर हो गई है। डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? बना लेंगे? नहीं? Yes, sir. ये अगर न्यूरॉन को देखें तो बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। कितना साइज का है तकरीबन ये? हाँ जी, क्या साइज है? दैट इज 1 मीटर। और एंटायर नर्वस सिस्टम अगर देखा जाए तो एंटायर नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है? brain Spinal cord and nerves. जी, तो एंटायर नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाएगा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और सारी की सारी नर्व्स। और ये सब के सब किसके बने हुए हैं? Nerve cell. Nerve cells. नर्व सेल का दूसरा नाम क्या बताया था आपने? Neuron. न्यूरॉन। क्लियर है यहाँ तक बात या नहीं है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. कर लेंगे इसको। Yes, sir. और माइलिन शीट के ऊपर क्या मिलेगा आपको? Schwann cell. शॉन सेल। मैंने कहा माइलिन शीट को बनाया किसने? माइलिन शीट को बनाया किसने? तो माइलिन शीट को बनाया है शॉन सेल ने। समझ रहे हैं? माइलिन शीट को किसने बनाया है? तो इसको बनाया है शॉन सेल ने। ये क्या चीज है बताइए? हाँ जी, दैट इज अ शॉन न्यूक्लियस। Schwann cell. दैट इज अ शॉन न्यूक्लियस। क्लियर है? क्या इस न्यूरॉन पे माइलिन शीट मौजूद है या नहीं है? Yes, sir. अगर न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट है, समझ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि न्यूरॉन इज ऑफ 2 टाइप्स। किसके ऊपर? दैट इज बेस्ड ऑन माइलिन शीट। किसके ऊपर बेस्ड है ये? Myelin sheath. माइलिन शीट के ऊपर। पहला कहलाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन है?
Myelinated. Myelinated neuron. और दूसरा है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। दूसरा कौन सा न्यूरॉन है? Non-myelinated neuron. दैट इज अ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन की अगर बात करें आप, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन के ऊपर अगर देखें तो यहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट होगी। तो यहां पर मैंने कहा कि माइलिन शीट इज प्रेजेंट। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से वो माइलिनेटेड न्यूरॉन कहला रहा है? Myelin. Myelin sheath. माइलिन शीट। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की बात करें तो यहां पर माइलिन शीट एब्सेंट होगी। क्या होगी? माइलिन शीट एब्सेंट होगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर माइलिन शीट प्रेजेंट है तो बनाएगा व्हाइट मैटर। अगर माइलिन शीट प्रेजेंट है तो कौन सा मैटर बनाएगा? व्हाइट मैटर। और अगर माइलिन शीट एब्सेंट है तो बनाएगा ग्रे मैटर। कौन सा मैटर? सर यहाँ ये मैटर से matter। क्या मुराद है? हाँ जी, क्या करें? सर मैटर से क्या मुराद है इधर? मैंने कहा अगर कोई ऐसा मास है, इस तरीके का कोई मास है, उसमें सारे में न्यूरॉन लगे हुए हैं, सारे न्यूरॉन्स लगे हुए हैं, बहुत सारे न्यूरॉन लगे, और सारे न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट मौजूद है, सारे न्यूरॉन के ऊपर। तो जब आप इस मटेरियल को देखेंगे तो आपको ये व्हाइट मटेरियल नजर आएगा, व्हाइट लगेगा ये मटेरियल। तो इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ के न्यूरॉन जो है उसके ऊपर माइलिन शीट मौजूद है। अगर माइलिन शीट प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट है, तो ये बना रहा है व्हाइट मैटर। और अगर मान लेते हैं कि कोई मैटर बन रहा है और उसके ऊपर कोई माइलिन शीट नहीं है, तो वो ग्रे कलर का दिखेगा। वो दिखने में कैसा होगा? ग्रे कलर का। और ये दिखने में कैसा होगा? व्हाइट कलर White. का। ये बताइए कि दोनों में से इंफॉर्मेशन तेजी से कौन लेके जाएगा? तो मैंने कहा माइलिनेटेड ये कैरी करेगा, कैरी इंफॉर्मेशन फास्टर। इसका मतलब तेजी से इंफॉर्मेशन को कौन कैरी कर रहा है? दैट इज अ माइलिनेटेड न्यूरॉन। और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन थोड़ा स्लो काम करेगा इसके कंपैरिजन में। दैट इज माइलिनेटेड न्यूरॉन के कंपैरिजन में जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है ये थोड़ा सा स्लो काम करेगा। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन समझ में आया, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन समझ में आया? नहीं आया? तो क्या फर्क है इन दोनों में? इससे वो carry information fast. अगर आप over. ब्रेन को देखें और ये है स्पाइनल कॉर्ड को, तो ब्रेन के अंदर अगर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ ग्रे मैटर होगा और बाहर की तरफ व्हाइट मैटर होगा। यानी ब्रेन के अंदर की तरफ क्या है? दैट इज अ ग्रे मैटर। Grey. और बाहर की तरफ क्या है? White. दैट इज अ व्हाइट मैटर। क्या ये बात सही है? Yes sir. लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में अगर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ व्हाइट मैटर है और बाहर की तरफ ग्रे मैटर है। किसके केस में? Spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड। तो ये वाला कौन सा मैटर हो गया जिसको मैंने फिल किया है? Gray. दिस इज द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर से क्या मतलब है? यहाँ माइलिन शीट एब्सेंट होगा। Absent तो of यहाँ पर माइलिन शीट एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा। और सेंट्रल वाला जो अंदर का पोर्शन है ये कैसा है? white sheet. माइलिन दैट इज अ शीट। व्हाइट शेप है, तो ये बना रहा है दैट इज अ व्हाइट मैटर। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। Yes sir. नहीं हुई। यहाँ पर ये वाला कौन सा मैटर है? ये वाला White matter. व्हाइट मैटर। तो ये White. बताइए कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या फर्क है बेस्ड ऑन न्यूरॉन्स?